अमेरिका और ईरान के दरमियान लड़ाई में शिद्दत। अमेरिका के आबने हुर्मुज़ के करीब फिर ताज़ा हमले। चाबहार में 3 धमाकों की आवाज़ें सुनी गईं। ईरानी मीडिया के मुताबिक अमेरिकी मिसाइलों ने बहरी निगरानी के टावर को निशाना बनाया। इराक की सरहद के करीब ईरानी शहर आवाज़ में धमाके सुने गए। अमेरिकी फ़ौज का ईरान के खिलाफ हमलों की नई लहर शुरू करने का दावा। कहा, आबने हुर्मुज़ से गुजरने वाले जहाज़ों के लिए ख़तरा बनने वाली ईरान की फ़ौजी सलाहियत हदफ है। ईरानी फ़ौज का जवाबी वार। इराक में हमले। अमेरिकी कौंसलेट के करीब धमाके। ड्रोन का मलबा कौंसलेट के करीब गिरा। आग भड़क उठी। इराकी हुकाम के मुताबिक 2 ड्रोन अमेरिकी फ़ौजी अड्डे के करीब गिरकर तबाह हुए। एक ड्रोन अरबिल एयरपोर्ट के करीब बैरूनी दीवार के करीब गिरा। धमाके के बायस कुछ परवाज़ों में ताख़ीर हुई। पासदारान इनकलाब की मशरक़ वस्ता से तमाम तवानाई बरामदात रोकने की धमकी। कहा, तवानाई बरामदात सब के लिए या किसी के लिए भी नहीं। अमेरिकी हमलों में ईरानी फ़ौज के 7 एहलकारों समेत 37 अफराद शहीद, 300 ज़ख्मी। अमेरिका की ईरानी शहर हंगाम, बमपोर, बंदर अब्बास, कैस, कशम, हरमज़गान और सीरक में बमबारी। ईरानी मीडिया के मुताबिक सिस्तान में अमेरिकी फ़िज़ाई हमलों में ईरानी फ़ौज के 7 एहलकार शहीद। बमपोर फ़ौजी अड्डे पर अमेरिकी हमले में मुतादिद एहलकार ज़ख्मी हुए। जनूबी इलाकों पर अमेरिकी बमबारी में 30 शहरी शहीद। कुवैत का 21 ड्रोन्स और 4 क्रूज़ मिसाइल कामयाबी से तबाह करने का दावा। तर्जुमान वजारत दिफा कुवैत का कहना है कि ईरानी हमले में मुल्क की मुताद्दिद अहम तनसीबात को निशाना बनाया गया। हमलों में कुछ मकामात पर नुकसान हुआ, ताहम किसी जानी नुकसान या किसी के ज़ख्मी होने की इत्तला नहीं मिली। ईरान मुलाकात चाहता है, वो मामला तय करना चाहते हैं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का दावा। कहा, देखेंगे ईरान से समझौता करते हैं या नहीं। मुझे डेडलाइन देना पसंद नहीं, ईरान को अपना रवैया दुरुस्त करना चाहिए। अमेरिकी सदर ने मजीद कहा, ईरान ने बड़े पैमाने पर अपने बेहतरीन मिसाइल इस्तेमाल कर लिए हैं। ईरान की तरफ से दागे गए तमाम मिसाइल मार गिराए। रवां हफ्ते ईरान पर मुख्तलिफ इकसाम के हमले किए जा सकते हैं। आबने हुर्मुज़ को खुला रखना चाहते हैं। आबने हुर्मुज़ में फ़ीस आयद करना चाहता था, लेकिन इत्तेहादियों ने मना कर दिया। आबने हुर्मुज़ में ईरानी इंतज़ामात का तहफ़्फ़ुज़ कौमी सलामती के लिए नागुज़ीर। अफ़वाज को दुश्मन से मुकाबले की आज़ादी है। स्पीकर ईरानी पार्लियामेंट बाकर कालिबाफ कहते हैं, अमेरिका का मकसद ईरानी निज़ाम को गिराना और मुल्क को तकसीम करना है। हमारे पास मजबूत बनने के सिवा कोई चारा नहीं। मफाहमती याददाश्त से फ़ायदा नहीं होता, सो उस पर अमल का जवाज़ नहीं। मुज़ाकरात का मतलब समझौता करना नहीं है। मुज़ाकरात जंग के साथ मज़ाहमत की हिकमत अमली का हिस्सा हैं। ईरानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई कहते हैं, अमेरिका ने मफाहमती याददाश्त के तहत अपनी ज़िम्मेदारियाँ तर्क कर दी हैं। हमें भी अपनी ज़िम्मेदारियों से गुरेज करना पड़ा। मुज़ाकरात का इरादा नहीं, तवज्जो दिफा पर है। सलामती कौंसिल में अमेरिका और चीन आमने सामने। अमेरिका का चीन पर ईरान और यमनी हौसियों को फौजी साजो सामान की फराहमी का इल्ज़ाम। अक़वाम मुत्तहिदा में अमेरिकी मंदोब माइक वॉल्ट्स ने कहा, ईरान और हौसियों की मदद चीन कर रहा है। फौजी और एटमी इस्तेमाल का सामान दिया जा रहा है। चीन सेटेलाइट तस्वीर भी दे रहा है। चीन ने अमेरिका के इल्ज़ाम को बेबुनियाद करार दे दिया। बयान में कहा, चीन ऐसी बरामदात पर सख्त कंट्रोल रखता है। अमेरिका के ईरान पर हमलों ने दुनिया को ख़तरनाक मोड़ पर खड़ा कर दिया है। अमेरिका मशरक़ वस्ता में नए तनाज़ात और बदअमनी पैदा करना बंद करे। अगर पाकिस्तान के ख़िलाफ़, पाकिस्तान के फ़ौज के ख़िलाफ़, हमारे उन सिपाहियों के ख़िलाफ़ कोई बात करेगा कश्मीर के अंदर से या पाकिस्तान में से, कोई कारकुन हो, कोई आम आदमी हो, कोई सियासतदान हो, तो हमें ये बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। हमारे अफवाज जो हमारे सरहद व महफूज रखते हैं, जिन्होंने हाल ही में 1 साल पहले ही मोदी को ऐसे इबरतनाक शिकस्त दिलवाई हैं जो इंशाअल्लाह ताला तारीख़ याद रखेगा, तो वो हमारे रेड लाइन है, वो भी हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। आलमी सतह की साजिशें चल रही हैं,
और उन तमाम साजिशों में पाकिस्तान का जो किरदार है, हमारा फील्ड मार्शल का जो किरदार है, वो आपके सामने है। पाक फौज हमारी रेड लाइन है। पाक फौज और शोहदा के खिलाफ कोई बात बर्दाश्त नहीं करेंगे। अफवाज हमारी सरहदों को महफूज रखती हैं। सियासत करनी चाहिए पर लफ्ज़ों का चुनाव मुनासिब हो। फील्ड मार्शल की अस्करी बसीरत की दुनिया मोतरफ है। क़याम अमन में पाकिस्तान के किरदार को दुनिया ने सराहा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का आज़ाद कश्मीर में ओहदेदारों और टिकट होल्डर्स के इजलास से खिताब। बोले, कश्मीर की सूरत हाल पर मुकम्मल तवज्जो मरकूज़ है। पुरतशद्दुद एहतजाज और मुजाहरों की किसी सूरत इजाज़त नहीं। कश्मीर में होने वाली सिक्योरिटी जवानों की शहादत पर दिल रंजीदा है। कोई रियासत को ब्लैकमेल नहीं कर सकता। बंदूक और धरने के जोर पर तरमीम नहीं हो सकती। हम आज भी चाहेंगे कि कोई दरमियानी रास्ता निकले। मुहाजिरीन के नुमाइंदगान को पार्लियामेंट में देखना चाहता हूँ। दरिया सिंध के पानी पर समझौता नहीं करेंगे। पाक फौज, FC बलूचिस्तान और पुलिस का मुश्तरका ऑपरेशन शबान जारी। सिक्योरिटी फोर्सेस की मौसर कार्रवाइयों के दौरान मजीद 3 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल। दहशतगर्दों की गाड़ी को भी कामयाबी से निशाना बनाया गया। सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से खवारिज को फ़िज़ाई और ज़मीनी कार्रवाइयों के जरिए निशाना बनाया जा रहा है। ऑपरेशन शबान में जहन्नुम वासिल किए जाने वाले दहशतगर्दों की मजमूई तादाद 88 हो गई। 5 जुलाई से अब तक ऑपरेशन शबान और दीगर इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन में मजमूई तौर पर 126 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल किए जा चुके। आखिरी दहशतगर्द के खात्मे तक बलूचिस्तान में ऑपरेशन शबान जारी रहेगा। पेट्रोल बहरान सर पर मंडलाने लगा। ऑयल कंपनियों का हुकूमत को रेड अलर्ट। ऑयल कंपनीज एडवाइजरी काउंसिल ने वजीर तवानाई को हंगामी खत लिख दिया। कस्टम रुकावटें पेट्रोलियम मसनूआत की सप्लाई के लिए खतरा करार। बताया, मुल्क में सिर्फ 15 रोज़ का जखीरा मौजूद है। ऑयल कंपनियों को 66.7 अरब रुपए के प्राइस डिफरेंशियल क्लेम्स न मिलने से माली बहरान पैदा हो गया। पाकिस्तान स्टेट ऑयल को जून में मजीद पेट्रोलियम दरामद करने की इजाज़त न मिलने से ज़खायर महदूद हो गए। मकामी सतह पर इस वक्त सिर्फ 3,70,000 टन ज़खीरा मौजूद है। कस्टम क्लियरेंस में ताख़ीर से दरामद शुदा पेट्रोल के कई कार्गो फ़रोख्त के लिए दस्तयाब नहीं। मुल्क में मानसून का स्पेल जारी। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश, गर्मी को जोर टूट गया। अब्दुल हकीम शहर और गिरदोनवा में मूसलाधार बारिश। बलाई पंजाब और बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में भी बादल बरसने की पेशगोई। खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में भी बादल बरसने का इम्कान। हालिया बारिशों और क्लाउड बर्स्ट से दयामर में बड़े पैमाने पर नुकसान। मकानात, सड़कें और राबता पुल बह गए। वाटर चैनल्स और ज़रई अराजी को नुकसान पहुँचा। बागात तबाह। मुतासरा इलाकों में खुराक, अद्वियात और साफ़ पानी की किल्लत। इमदादी सरगर्मियाँ जारी। मुतासरीन को टेंट और दीगर ज़रूरी अशिया की फराहमी। वादी थोर में सड़क की बहाली का भी आगाज़।